नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। चर्चा को चलाते हैं हम विवाह रेखा। हमारी जो चर्चा चल रही है हाथ में विवाह रेखा, क्योंकि आजकल विवाह इतनी कठिन और जटिल समस्या बन गई। रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों को विवाह के बारे में नहीं बताते, छानबीन करने में लोग कमी कर देते हैं, लोग विवाह के लिए झूठ बोल देते हैं। कई बार विवाह बचपन में जब हो जाता है वह खंडित हो जाता है, टूट जाता है और लोग उस विवाह को छुपा जाते हैं। तो ये कई कारण हमारे विवाह में धोखा होने के होते हैं। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम बताएंगे विवाह में अलगाव के क्या कारण हो सकते हैं। देखिएगा, विवाह में अलगाव के पारिवारिक टेंशन अलगाव का कारण हो सकती है, यानी कि लड़का या लड़की का आपस में सामंजस्य नहीं होना परिवार के अंदर। दूसरा कारण, सास बहू में नहीं बनना, माँ के कारण टेंशन आना बहुत बड़ी समस्या है। तीसरा कारण, लड़की का करियर के प्रति झुकाव होना और यहाँ पर सरकारी नौकरी आ जाना। विवाह में हमने बहुत सारी समस्या देखी है कि विवाह में अलगाव का कारण कई बार सरकारी नौकरी भी बन जाती है। जब लड़की के पास सरकारी नौकरी आती है तो उसका दबाव ये रहता है कि वो अपने पति को लेकर के अलग हो जाए। वहाँ पर कई बार तलाक के कारण बन जाते हैं। अलगाव का तीसरा कारण विधवा या विधुर होना, ये अलग एक बात है। तलाक के अलग अलग कारण होते हैं। एक्सीडेंटल किसी का योग बनता है, वह अलग कारण होते हैं। तो आज हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं कि विवाह में परिवार के कारण टेंशन होना, यानी आपका जो विवाह हो रहा है वो कई परिवार वालों की चिंता के कारण तो नहीं हो रहा। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, ये विवाह रेखा तो हम यहाँ से देखेंगे ही। इसके लिए परिवार के अंदर से आपको विवाह में धोखा कैसे होगा। ये क्षेत्र जो कहलाता है मंगल का, यह होता है भाई बहनों का। यहाँ से जो देखा जाता है ये होता है हमारे कुटुंब का। जब कोई रेखा कुटुंब के अंदर से निकल कर के भाग्य रेखा पर जुड़ रही है, दर्शकों बहुत गहराई से सुनना और ध्यान करना कि अपने साथ विवाह में धोखा कहीं परिवार वालों के कारण तो नहीं होगा। देखिएगा, जब कोई रेखा परिवार के, ये क्षेत्र होता है परिवार के अंदर का और ये आता है परिवार के बाहर का, यानी कोई रिश्ता आपके परिवार में रिश्तेदारी से जुड़ेगा या कोई रिश्ता बाहर एडवर्टाइजमेंट से आएगा। ये क्षेत्र कहलाता है कि बाहर का कोई व्यक्ति आपको बताएगा रिश्ता, और ये कहलाता है हमने अपने रिश्तेदारों में कहा, रिश्तेदारों ने अपने बहन बुआ बेटी किसी का भी रिश्ता यहाँ पर बता दिया। तो कोई रेखा जब भाग्य रेखा से जो जुड़ रही है उस रेखा पर परिवार के अंदर एक दीप का साइन बनता है। हम आपको दीप का साइन बताते हैं कैसा होता है। यहाँ से देखिएगा, बहुत बहुत गौर करने वाली बात है कि हमारे साथ धोखा, ये है अपनी जीवन रेखा। कोई रेखा हम क्या कह रहे हैं, यह जा रही है भाग्य रेखा, यहाँ आ रही है मस्तिष्क रेखा। इससे पिछले एपिसोड में हम बताया जब कोई भाग्य रेखा 30, ये है आपकी हृदय रेखा। जब देखिएगा, जब हम यहाँ से देख रहे हैं ये है जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और यहाँ पर आई हृदय रेखा। अब जब कोई भाग्य रेखा, आपकी जो भाग्य रेखा है वह 30 पर आकर के अटक रही है। दूसरी चीज़ हमने आपको बताया कि जीवन रेखा के अंदर ये जो शुक्र क्षेत्र है यह परिवार के अंदर से रिश्ते देता है। चंद्रमा के इधर वाले बाहर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रिश्ते बताता है। तो वो बोल रहा है कि जब कोई रेखा शुक्र के अंदर से दिखेगा, यहाँ है शुक्र का पर्वत, कोई रेखा आकर के भाग्य रेखा से मिल रही है, जो लाइन मिल रही है उस पर दीप का साइन हो। दीप के साइन के साथ साथ हृदय रेखा से ऊपर जहाँ विवाह रेखा होती है वहाँ पर भी दीप का साइन हो। आपके साथ जो जुड़ने वाला व्यक्ति है वह धोखा देगा। अब ये बोलता है धोखा है, मान लिया धोखा है, क्या धोखा हमारा अलगाव में आएगा, मामला कोर्ट में जाएगा, वाद विवाद होगा। तो देखिएगा कि अंगुलियों के जो पर्व होते हैं, इन पर्वों को अगर हम गिनते हैं कि हम आपको समय का जब अंकन बताएंगे
तो यहाँ से देखेंगे तो 14 से 21, 21 से 28। अगर आपकी शादी यहाँ पर बनता है 20, 21 से 24 के बीच में हो रही है तो आप तर्जनी का द्वितीय पर्व देखें और उस पर्व पर अगर आड़ी लाइनें आ रही हैं तो आपका मामला कोर्ट में जाएगा। ये बात कंफर्म कर देता है कि हमारे साथ विवाह में जो जुड़ने वाला व्यक्ति है वो हमसे धोखा देगा, बदनामी होगी, मामला कोर्ट में जाएगा और अलगाव होगा। जो बचपन के रिश्ते होते हैं वो भी हम सिर्फ यहीं से देखते हैं, जल्दी जुड़ने वाली रेखाओं से। अब यहाँ पर अगर ये लाइन खुल करके इस तरह से आ गई विवाह रेखा, जहाँ पर द्वीप भी था, द्वीप यानी धोखा हुआ, लाइन खुल गई का मतलब दोनों पति पत्नी का अलगाव हो गया। तो बहुत गौर से देखने वाली बात है। अलगाव का कारण क्या बना? परिवार के अंदर से कोई रिश्ता आया। अब यहाँ तो बताया कि रिश्ता तो आया, यानी रिश्तेदारी में रिश्ता था तो मामला धोखे का आया। कारण क्या बना? तो ये जो मंगल क्षेत्र है, यहाँ से लाइनें आप उठ करके जो आपकी लाइनें आ रही होंगी वह विवाह रेखा पर टच करने की कोशिश कर रही होंगी। इसका मतलब है परिवार के अंदर जो परिवारजन हैं वह कहीं ना कहीं पे हमारे विवाह पर हावी हो रहे हैं और उनके कारण विवाह में विच्छेद होगा। तो देखिएगा, ये भी परिवार की स्थिति और यहाँ से हमारे विवाह में स्थिति कैसी रहेगी, सही रहेगा, गलत रहेगा, धोखा होगा, सही होगा। तो बहुत गौर से आपको देखने की बात है, समझने की बात है कि विवाह में कहीं धोखा, कई कहते हैं हमारी कुंडली नहीं है, लेकिन हम कहते हैं गारंटी से कि कुंडली नहीं हो कोई फ़र्क नहीं है, आपका हाथ ही आपकी हर चीज़ की जानकारी देता है, बशर्ते कि हाथ पढ़ने वाला होना चाहिए। तो विवाह से पहले अगर आपकी कुंडली नहीं है कोई गम नहीं है। विवाह में आप शादी करते हुए लड़का या लड़की, अगर आप लड़की हैं लड़के का हाथ मंगा लें, अगर वो बोलते हैं कुंडली नहीं है। लड़की है तो आप लड़की का हाथ मंगा के उसके विवाह की स्थिति को जान सकते हैं कि इन फ्यूचर उसका विवाह कैसा रहेगा। तो कुंडली मिलान करना है कभी आपको, तो क्या कहते हैं, लड़का लड़की की कुंडली नहीं है, नाम जोड़ से मिलान कर दो। वो ज़माना गया जब नाम जोड़ से मिलान होते थे और शादियां टिक जाती थी। आज आप कितने भी नाम जोड़ से मिलान कर लो, अगर शादी में कोई बाधा आ रही है तो वह विवाह तलाक में आ जाता है। बहुत समझदारी से काम करें दर्शकों। नहीं है आप अपनी हस्तरेखाओं का जन्म पत्रिका के साथ विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं, आप हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। किसी की कुंडली नहीं है, विवाह में दिक्कत आ रही है, विवाह की स्थिति जाननी है, आपको मैच मेकिंग करानी है, दोनों हाथों की पिक्स हमारे पास आप भेज सकते हैं, लेकिन यह सशुल्क है। व्यक्ति हमसे प्रश्न करते हैं कि आपकी सेवा निःशुल्क है या सशुल्क है। यह सशुल्क है। यह सशुल्क का मतलब हमारी अपनी एक फ़ीस है जो आपको पे करनी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी नए एपिसोड के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।